हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल टीसीपी के अंदर जो प्रॉब्लम है जो एक मसला है कि वो मिसिंग एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई इतना अच्छा बिहेवियर नहीं है। इट बिहेव्स वेरी ड्रास्टिकली। तो उसमें क्या है, अब वो जो बिहेवियर मिसिंग एक्नॉलेजमेंट पे शो करता है उसको हम कंजेशन कहते हैं। ठीक है जी, कंजेशन कहते हैं। क्या होता है, जो सेंडर होता है, द सेंडर ऑलवेज कैलकुलेट अ कंजेशन विंडो फॉर अ रिसीवर। जो सेंडर है उसने ना हमेशा जो आपका रिसीवर है उसके लिए कंजेशन विंडो कैलकुलेट करनी है। उसका साइज जो है वो कैलकुलेट करना है। यानी कि अ, जो स्टार्ट साइज है कंजेशन विंडो का, एक सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट भी हो सकता है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल सेंड वन पैकेट एंड इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, एंड इफ द एक्नॉलेजमेंट अराइव्स द सेंडर विल इंक्रीज द कंजेशन विंडो बाय वन, एंड नाउ सेंडिंग टू पैकेट्स। इसका मतलब है कंजेशन विंडो अब आपकी टू हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द अराइवल ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट्स, अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल अगेन स्टार्ट टू ऐड टू द कंजेशन विंडो। सो एक किसके लिए होगा, वन वन फॉर ईच फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब कंजेशन विंडो क्या हो जाएगी, चार की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करता जाएगा, ये स्कीम को डबल करता जाएगा। तो जितनी मर्तबा, एवरी टाइम the scheme gets double, the scheme doubles the congestion window every time the acknowledgement come back. सो पूरा एक, हम कहते हैं पूरा एक राउंड ट्रिप इसके ऊपर लगता था, आरटीटी लगता होता है। तो ये जो ग्रोथ होती है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल कंजेशन विंडो की, द स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म के। तो ये स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म कंजेशन से बचने का यही होता है। कंजेशन से बचने का टीसीपी जो बिहेवियर शो करता है वो स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म का, वो स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म यही होता है कि वो क्या करता है, वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। इट विल कैलकुलेट अ कंजेशन विंडो फॉर अ रिसीवर। यानी कि पहले वो एक पैकेट भेजेगा और वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आ गई कि नहीं आ गई। अगर एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर वो उस पैकेट को डबल कर देगा, और फिर उसके बाद दोनों की एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर वो चार कर देगा। फिर इस तरह से फर्दर जो है वो जाता जाएगा। लेकिन समटाइम इट इज टू डेंजरस टू डबल द कंजेशन विंडो विद ईच टाइम, क्योंकि जो है वो स्टेप्स आहिस्ता से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहे हैं ना। सो वो जो स्टेप्स हैं वो आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा लार्जर स्टेप्स होते जाएंगे। सो जैसे ही कंजेशन विंडो अपने कंजेशन थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है, तो फर्दर इंक्रीज ऑफ द ट्रांसमिशन रेट जो है वो फिर क्या करते हैं हम कि जी बस ये यहाँ तक थ्रेशोल्ड तक एक हमारा जो पॉइंट है वो पहुंच चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब उस पॉइंट पे जाके जैसे थ्रेशोल्ड आपका अचीव होता है, जो ट्रांसमिशन रेट है अब वो लीनियरली इंक्रीज होगा। उसमें फिर वन वन ऐड करते जाएंगे कंजेशन विंडो के अंदर। हर टाइम एक्नॉलेजमेंट आई, एक का साइज बढ़ा दिया। यानी कि पहले आप एक्सपोनेंशियली चल रहे थे, फिर उसके बाद जब आपको रियलाइज हुआ कि ये कंजेशन का थ्रेशोल्ड है, अब जब कंजेशन का थ्रेशोल्ड आपको मिला तो अब आप उसको लीनियरली इंक्रीज करो। यू विल इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट linearly by adding 1 to the congestion window. So linear increase, with the linear increase, this adding one segment, it will continuous increase until the time out of the sender occurs. तो जब तक आपका जो है सेंडर का टाइम आउट जो है वो ना हो जाए तब तक आप जो मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की वजह से टाइम आउट होगा, ये याद रखना है। मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की वजह से जब तक टाइम आउट नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। और अंटिल द सेंडर, ये भी एक वजह हो सकती है कि कब तक चलता रहेगा लीनियरली, तब तक चलता रहेगा जब तक मिसिंग एक्नॉलेजमेंट ना आए, या फिर until the sender detects a gap in the transmitted data, continuous acknowledgement, एक ही पैकेट की बार बार continuous acknowledgement हो रही है। सो इन दोनों केसेस के अंदर जो सेंडर है, सेंडर क्या करता है, कंजेशन थ्रेशोल्ड को हाफ, करंट कंजेशन विंडो के साइज को हाफ कर देता है। तो कंजेशन जो कंजेशन विंडो है वो खुद ही फिर क्या होती है, वो वन सेगमेंट पे आ जाती है, और सेंडर फिर उसी सिंगल सेगमेंट को जो है वो भेजना शुरू कर देता है। दूसरा जो है वो है फास्ट रिट्रांसमिट या फास्ट रिकवरी। देखिए, कंजेशन थ्रेशोल्ड के कम होने की दो वजह, कंजेशन थ्रेशोल्ड आपका दो वजह से कम हो सकता है। पहले ये कि सेंडर जो है वो द सेंडर इज रिसीविंग कंटिन्यूअस एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सेम पैकेट, एक ही पैकेट से जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सो इट विल इन्फॉर्म द सेंडर ऑफ टू थिंग्स। अब ये जो है वो सेंडर को दो चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करेगी। वन, पहली क्या है कि रिसीवर गोट ऑल द पैकेट्स अप टू द एक्नॉलेजमेंट पैकेट इन द सीक्वेंस। If the receiver has received all the packets, it has received all the packets up to the acknowledgement packets. ये सीक्वेंस में जितने पैकेट्स आ रहे हैं उसके acknowledgement पैकेट में वो सारा उसने रिसीव कर लिया। ये भी हो सकता है कि जो रिसीवर है, it sends acknowledgement only if it receives any packet from the sender.
सो जो रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट है जो रिसीवर से आ रही है वो क्या शो करेगी, इट विल शो दैट द रिसीवर कंटिन्यूअसली रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द सेंडर। तो वो जो गैप है ना, गैप इन द पैकेट स्ट्रीम, द गैप इन द पैकेट स्ट्रीम, इसका मतलब है कि ये जो गैप आ रहा है पैकेट स्ट्रीम में, ये सर्वर, ये सीवियर कंजेशन नहीं हो रही इसके अंदर, लेकिन सिंपल पैकेट लॉस जरूर जो है वो इसके अंदर हो रहा है। तो इस मामले में फिर क्या किया जाएगा कि ये जो पैकेट लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन एरर की वजह से, अब जो सेंडर होगा, सेंडर को पता लग जाए कि अच्छा मुझे बार बार एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिलती जा रही है रिसीवर साइड से, लेकिन इस पैकेट की मुझे नहीं मिली, इसका मतलब है ये वाला पैकेट क्या हो चुका है, मेरा ट्रांसमिशन एरर की वजह से ये वाला पैकेट लॉस हो चुका है। अब सेंडर क्या करेगा ना, सेंडर विल रीट्रांसमिट द मिसिंग पैकेट। टाइमर एक्सपायर होने से पहले सेंडर क्या करेगा, उस पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा। अब ये जो बिहेवियर है आपका इसका टीसीपी का, इसको हम फास्ट रीट्रांसमिशन कहते हैं। इस बिहेवियर को हम फास्ट रीट्रांसमिशन कहते हैं कि क्या करता है, टीसीपी सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट जैसे उसने एक पैकेट ले लिया। अगर सेंडर जो है वो सेंडर रिसीव करे सेवरल एक्नॉलेजमेंट एक ही पैकेट की, ठीक है जी, एक ही पैकेट की वो सेवरल एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीवर को अभी भी वो वाला पैकेट नहीं मिला जो उसे रिसीव करना था, तो फिर इसका मतलब है कि वो पैकेट क्या हो चुका है, वो लॉस हो चुका है और आपके इस पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अब दूसरा जो है वो फास्ट रिकवरी है। फास्ट रिकवरी क्या होती है, फास्ट रिकवरी बिहेवियर क्या है? देखिए जो रिसिप्ट आई एक्नॉलेजमेंट की, जो रिसिप्ट आई एक्नॉलेजमेंट, व्हाट डज इट शोज? The receipt of the acknowledgement shows that there is no congestion to justify a slow start. जो एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट आती है वो ये बताती है ना कि देखिए आपने जो पैकेट भेजा अब वो पैकेट रिसीव हो चुका है, तो इसमें स्लो स्टार्ट की कोई वजह नहीं। तो सेंडर, इसका क्या मतलब है, द सेंडर कैन कंटिन्यू विद द करंट कंजेशन विंडो साइज, कि जो वो डबल रेट से जिस जिस रेट से वो चल रहा है, उसे वो चार चार पैकेट भेज रहा है एक सेकंड के अंदर, 10 सेकंड उसके साथ चल सकता है। तो फिर सेंडर क्या करता है, एक फास्ट रिकवरी फास्ट रिकवरी एक्शन जो है परफॉर्म करता है, यानी कि वो जो डेफिशिएंसी हुई होती है उस डेफिशिएंसी को वो क्या करता है, फुलफिल करता है, इट फुलफिल्स दैट डेफिशिएंसी। सो सो दूसरी रीजन क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द अदर रीजन फॉर एक्टिवेटिंग अ स्लो स्टार्ट? स्लो स्टार्ट की रीजन एक टाइम आउट भी हो सकती है, कोई मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की वजह से। टीसीपी, अच्छा टीसीपी जो है वो फास्ट ट्रांसमिट या फास्ट रिकवरी को यूज़ कर रहा है, तो ये क्यों यूज़ कर सकता है? क्योंकि स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म आपका जो है वो एक्टिवेट हुआ था। स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म की वजह से अब आपके पैकेट जो है वो आपने गेन करने हैं, रीट्रांसमिट करने हैं, तो आप इसलिए भी इनको इस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बेटा ये ट्रेडिशनल टीसीपी के अंदर कंजेशन को देखने के लिए हमारे पास क्या-क्या मैकेनिज्म है। स्लो स्टार्ट है, फास्ट रीट्रांसमिट है, फास्ट रिकवरी है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह से बेटा आगे फर्दर है इम्प्लीकेशंस। देखिए इम्प्लीकेशन ऑन मोबिलिटी क्या है, जब हम ये कहते हैं कि स्लो स्टार्ट जो है हमारा स्लो स्टार्ट, इट सीम्स टू बी द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैकेनिज्म इन फिक्स नेटवर्क। सो ये फिक्स नेटवर्क्स में जो है वो फिक्स नेटवर्क्स में जो है ये एक यूजफुल मैकेनिज्म है फिक्स नेटवर्क के अंदर। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो है ना, ये टीसीपी की एफिशिएंसी को भी ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है अगर इसे मोबाइल रिसीवर्स के साथ या मोबाइल सेंडर्स के साथ यूज किया जाए। अगर इसे मोबाइल सेंडर या मोबाइल रिसीवर्स के साथ यूज किया जाए तो फिर ये टीसीपी की एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली डिक्रीज भी कर सकता है। रीजन क्या है कि एक तो आप स्लो स्टार्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ गलत assumptions पे हमने देखिए स्लो स्टार्ट कब होता है? स्लो स्टार्ट ये होता है ना कि जब मिसिंग एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो टीसीपी कंक्लूड करता है कि जी कोई कंजेशन की सिचुएशन आ गई। जब मिसिंग एक्नॉलेजमेंट आएगी, मिसिंग एक्नॉलेजमेंट पे टीसीपी ये कंक्लूड करेगा कि यार देयर इज अ कंजेशन सिचुएशन। सो लेकिन कंजेशन जो है वो किस वजह से हो सकती है? दिस मे आल्सो बी हैपन इन नेटवर्क। ये मोबाइल और वायरलेस एंड सिस्टम से भी हो सकती है और ये कहीं भी हो सकती है मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की। अब ज़रूरी नहीं कि मिसिंग एक्नॉलेजमेंट हर बार कंजेशन की वजह से हो। इट मे बी ड्यू टू रीज़न फॉर द पैकेट लॉस की वजह से भी जो है वो आपकी मिसिंग एक्नॉलेजमेंट आ रही है। लेकिन जो एरर रेट्स हैं वायरलेस लिंक्स के ऊपर,
रिमेंबर दैट कि जो एरर रेट्स होते हैं वायरलेस लिंक के ऊपर दे आर ऑलवेज ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड हायर मैग्नीट्यूड, दे आर ऑलवेज ऑफ हायर ऑर्डर मैग्नीट्यूड, अगर हम उसे फिक्स्ड फाइबर या कॉपर लिंक के साथ कंपेयर करें। सो इसका मतलब पैकेट लॉस जो है वो बड़ा कॉमन है, और इसे हम हमेशा हमेशा ARQ से कंपनसेट नहीं कर सकते। ARQ समझते हैं ना? आई होप। ARQ क्या है हमारे पास? ARQ है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक रिट्रांसमिशन जो है वो एरर करेक्शन के लिए। ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट या रिट्रांसमिशन जो है आपकी अब ये जो लेयर 2 की वजह से आप पैकेट लॉस जो आपका हो रहा होता है या एरर करेक्शन हो रही होती है, तो हम इसमें रिट्रांसमिशन की तरफ जाते हैं। जैसे अगर आप टीसीपी रिट्रांसमिशन को अकर करते हैं, टीसीपी रिट्रांसमिशन को ट्रिगर करते हैं, तो उसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर जो लेयर 2 है आपकी, इट विल नाउ स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिट्रांसमिशिंग द सेम पैकेट ट्वाइस ओवर अ बैड लिंक। तो इस तरह के डुप्लीकेट्स जो हैं वो आप लेयर 2 पे आप इस तरह के ऑप्शंस नहीं रख सकते। रिट्रांसमिशन के ऑप्शन बार-बार नहीं आप कर सकते कि कि एक ही लेयर के ऊपर आप जो है वो डुप्लीकेट पैकेट जो है वो भेजे जाएँ, क्योंकि अब आपको देखिए टीसीपी जो है वो फिक्स्ड नेटवर्क तक तो हमें ठीक लग रही थी। आई होप आप ये आइडिया सारा दे रहे हैं कि फिक्स्ड नेटवर्क के ऊपर आप जो टीसीपी का मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की वजह से स्लो स्टार्ट कर रहे हैं या रीट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये बात वायर्ड पे तो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन वायरलेस पे जब आप चले जाते हैं, तो एरर रेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। फिक्स्ड फाइबर की से कंपेयर किया जाए या कॉपर लिंक से केयर किया जाए, क्योंकि जो पाथ लॉस होता है ना, बड़ा कॉमन सा होता है, और आप उसे हमेशा-हमेशा कंपनसेट नहीं कर सकते। एरर करेक्शन नहीं आप हमेशा कर सकते। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि अच्छा, ये वाला पैकेट नहीं ट्रांसमिट हुआ, टीसीपी में रीट्रांसमिशन होती है, तो आप इसमें डुप्लीकेट पैकेट भेज दो। तो लेयर 2 हमेशा ही जो है वो पैकेट सही की पैकेट को बार-बार ट्रांसमिट कर देगी। तो बाद में पता नहीं लगा कि आपके पैकेट के ट्रांसमिशन में मसला नहीं था, एक्चुअली द लिंक दैट यू हैव डेवलप्ड इट वाज़ अ बैड लिंक। तो इस तरह के डुप्लीकेट जो है लेयर 2 पे आप इस तरह से डुप्लीकेट पैकेट्स की ट्रांसमिशन का फिनोमेना अगर रखेंगे, तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर यू हैव टू यूज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। सो बड़ा पैक टाइम लग जाएगा इस तरह से आप पैकेट को अगर डुप्लीकेट भेजते रहेंगे। सो मोबिलिटी जो है वो मोबिलिटी itself can cause a packet loss. So बड़ी सिचुएशन हो सकती है मेरा। सो एक सिचुएशन हो सकती है where a soft handover from one access point to another is not possible for a mobile end system. जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो there could still be some packets in transit to the old foreign agent. लेकिन जो मोबाइल नोड है वो क्या करती है, वो एक फॉरेन एजेंट से दूसरे फॉरेन एजेंट में चल जाती है। तो जो ओल्ड फॉरेन एजेंट होगा, इट इट मे नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड दोज़ पैकेट्स टू नो न्यू फॉरेन एजेंट। इवन इवन इट कैन it may become unable to buffer the packets if disconnection of the mobile node takes too long. सो अब इस ऐसी वजह से भी पैकेट लॉस आपका हो सकता है। तो अब वायरलेस एक्सेस में अब आप रीराउटिंग की आप ट्रैफिक को रीराउट करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो पैकेट लॉस होगा वो किस तरह से होगा? यानी कि सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप कनेक्ट आई होप आपने डीएचसीपी मोबाइल एपी का जो है वो पूरा लेक्चर लिया हुआ है। तो जब फॉरेन एजेंट का पूरा आइडिया है, तो आपने पैकेट फॉरेन एजेंट को भेजे, लेकिन अब मोबाइल का फॉरेन एजेंट ही चेंज हो गया। मोबाइल का फॉरेन एजेंट चेंज होने की वजह से जो उसका ओल्ड एजेंट था, उसके पास कुछ पैकेट बफर में थे कि मैं ये अपने मोबाइल एजेंट को भेजूँगा। अब जैसे फॉरेन एजेंट चेंज हुआ, अब वो पैकेट्स भी क्या हो गया आपके दरमियान में लॉस हो गए। तो जो टीसीपी मैकेनिज़्म है डिटेक्टिंग द मिसिंग एक्नॉलेजमेंट, जो टीसीपी का मैकेनिज़्म है कि वो टीसीपी डिटेक्ट करता है मिसिंग एक्नॉलेजमेंट को किसके ज़रिए? टाइम आउट्स के ज़रिए। और फिर कंक्लूड करता है कि ओके जी, पैकेट लॉस हो गया कंजेशन की वजह से, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता मुख्तलिफ जो रीजंस हैं। ये एक फंडामेंटल डिजाइन प्रॉब्लम है टीसीपी के अंदर कि जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ मिसिंग एक्नॉलेजमेंट की वजह से समझा जाता है, और फिर इसी वजह से इट इज मिस यूज फॉर कंजेशन कंट्रोल कि जी नेटवर्क ओवरलोड की वजह से हो रहा है, ट्रांसमिशन एरर की वजह से हो रहा है। यानी कि उसने मिसिंग एक्नॉलेजमेंट को भी ट्रांसमिशन एरर कह देना है, और उसने मिसिंग एक्नॉलेजमेंट नेटवर्क लोड की वजह से भी बना देना। सो इन बोथ केसेस पैकेट्स जो है वो दोनों केसेस में पैकेट जो है वो लॉस हो रहे हैं। तो असल मेन लुबे-लबाब इन सारी बातों का ये बना कि टीसीपी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन डिफरेंट रीजंस फॉर द पैकेट लॉस। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो
हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे कि वो मैकेनिज़्म्स हमारे पास जो हैं वो क्या-क्या हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो सो प्रो हमने बात यहाँ पे कंक्लूड की कि वन कैन नॉट चेंज टीसीपी कंप्लीटली। अब देखिए, आप टीसीपी को कंप्लीटली तो चेंज नहीं ना कर सकते। जस्ट आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ रही क्या चल रहा है? आर यू ऑल गेटिंग दीज़ थिंग्स? क्या